और उसके प्राण चले गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे शिवजी ने अपने हाथ में ले रखे हैं। अब आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है, और उस मेहनत और कर्म के साथ भगवान का भजन भी करना है। कैसे? घर पर आते हो तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करते हो, ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस की तरह पूरा काम करते हो कि मैं यहाँ जिस पद पर हूँ पद की गरिमा मुझे रखना, जो मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे व्यापार की गरिमा मुझे रखना। जब रक्षाबंधन आता है तो एक भाई का फर्ज, एक बहन का फर्ज जो होता है वो आप निभाते हो। शादी ब्याह घर में होते हैं तो एक बड़े का फर्ज भी आप निभाते हो। जब सारे फर्ज हम अदा करते हैं, सारे फर्ज हम निभाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक फर्ज और है, शिव के भक्त का फर्ज, और शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर वो फर्ज भी पूरा निभाना चाहिए। 1 लोटे जल का। भगवान देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ा और अपना फर्ज अदा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और अपना फर्ज अदा करो। नमः शिवाय कहो, अपना फर्ज अदा करो। वैसे तो हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है 21,600 श्वास जो मिली है, हर श्वास में भगवान शिव का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए इतनी श्वासें मिली है। प्रत्येक श्वास भगवान को समर्पित करना है, पर उन श्वास के साथ में अपने परिवार का पालन भी करना है, बच्चों को भी देखना है, कुटुंब को भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, नातों को भी देखना है, सबको देखना। एक को पकड़ा और एक से मुख मोड़ लिया तो ये ठीक नहीं है। आज सुबह एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी की पितृपक्ष में तो केवल पितरों का ही भजन करना चाहिए, नवरात्रे आए तो नवरात्रे में देवी का ही भजन करना चाहिए, दीपावली आए तो केवल लक्ष्मी की ही आराधना करना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा ये नहीं कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि आप अपने मायके में गए, अपने पति के साथ गए, अपने बच्चों के साथ गए, ठीक है। अब तुम्हारे मायके वाले केवल जी 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 ले रोटी खा ले, जी जी ले कपड़े पहन ले, जी जी ये पानी पी ले, जी जी ये शरबत पी ले, जी जी ये कॉफ़ी पी ले, जी जी ये कर ले, और जीजा ऐसे ही बैठा। अब कोई जीजा को पूछ ही नहीं रहा। भांजा भांजी घर में आए हैं, उनको कोई आदर ही नहीं मिल रहा कि बेटा तुम ये खा लो कि ये पी लो। तो ईमानदारी से बोलो, क्या जीजी को अच्छा लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं, हाँ कहीं कहीं की जीजी को अच्छा लग सकता है, जो झगड़ा कर कर आ गई हो तो वो उसकी बात दूसरी है, पर जीजी को अच्छा नहीं लगेगा। अब भाई अपनी बहन के घर गया या मामा के घर गया, अपनी पत्नी को ले गया, अपने बच्चों को ले गया, और बहन के घर पर भैया 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 ले पानी पी ले, भैया ले रोटी खा ले, भैया ये कर ले, भैया वो कर ले, और भाभी बेचारी कुर्सी पर बैठी, उसको कोई नहीं पूछे। भाभी के बच्चे बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछे, तो भैया को अच्छा लगेगा क्या? भैया को लगेगा जीजी तो मुझे इतना पूछ रही तो अपनी भाभी से भी पूछ ले कि चाय पिएगी क्या, कॉफ़ी पिएगी क्या, भोजन करेगी क्या, ये सामान लेगी क्या, वो सामान, तो पूछने में क्या जाना। बिना परिवार के कहीं सुख की अनुभूति नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर नवरात्रे आए तो शिव को जरूर पूछिए,
भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। पितृपक्ष आए तो शिव को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। रामनवमी आए, शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। कृष्ण जन्माष्टमी आए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। और संसार के जितने त्यौहार आते हैं उन सभी त्यौहार में जिस दिन तुमने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपके दुखड़े मिटना अपने आप प्रारंभ कर। हम दुख को क्यों घेरते? कोई कहता है हमारे नवरात्र आती है और हमारा टेंशन आता है, कई बार परेशानी आ जाती है। कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में चिड़चिड़ होने लगती है। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली होती है। हमारे यहाँ यह अनुष्ठान यज्ञ कराने की सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, अच्छा करने का, सुंदरकांड कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, रामायण कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, किटी पार्टी होती है तो कुछ नहीं होता। कोई जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कोई शादी की सालगिरह हो रही है तो कुछ नहीं होगा। पर जब धार्मिक कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ क्लेश होता है गुरुजी, विवाद हो जाता है गुरुजी, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी, कोई तकलीफें आ जाती हैं गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, पूरा यज्ञ अच्छा चल रहा था, पर उसने एक काम करा कि सबसे पहले शंकर भगवान को आगे नहीं करा, तो वो चलता हुआ यज्ञ भी पूरा नष्ट हो गया। जिस पूजन में, जिस पाठ में, जिस अनुष्ठान में, जिस आराधना में, चाहे तुम किसी भी देवता की आराधना करो, अगर उसमें शिव जी का नाम नहीं है तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ, वो जप श्रेष्ठ नहीं होता। उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप बार बार लाइनों को गुनगुनाते रहते हो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान से आप बार बार गुनगुनाते हो, बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार निवेदन करते हो, बार बार अर्चना करते हो। एक ही लाइन को आप बार बार गुनगुनाते हो, इसका कोई लाभ है क्या? हम निवेदन करेंगे, एक माँ से पूछो। बच्चा छोटा रहता है तो माँ बार बार सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला, सो जा लल्ला सो। तो माँ एक बार कह दे सो जा लल्ला सो जा, सो जाएगा? माँ कितनी बार बोलती है? धीरे धीरे थपथपाती है, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा लल्ला सो जा। जब माँ 25, 30, 50 बार बोल लेती है तब लल्ला की आंखों में धीरे धीरे नींद आती है और लल्ला सो जाता है। उसी तरह जब हम 25-50 बार भगवान को पुकार लेते हैं तो जैसे लल्ला को सो जा बोलने से नींद आ जाती है, भगवान को पुकारने से भगवान आ जाता है। इसलिए बारंबार पुकारा जाता है, बारंबार स्मरण करा जाता है। हम बार बार भगवान को क्यों पुकार रहे हैं? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा नीचे उड़ती जावांगी। बाबा वहाँ डोर है तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले में तेरी पतंग
भोले मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर हथों छड़ी नावे कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर हथों छड़ी नावे कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा। क्यों हम बार बार गुनगुनाएं? बारंबार गुनगुनाने से, बार बार बोलने से भगवान की अविरल भक्ति हमें प्राप्त होती। पुकारने से भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की चरित्र वर्णन कर रहा है। ये 21,600 जो श्वास है, इन 21,600 श्वास में से कुछ श्वास शिव जी को देना प्रारंभ करें, पूरी नहीं। परिवार को दो, नातों में रखो, कुटुंब में रखो, कबीले में रखो, रिश्तेदारों में रखो, मना नहीं, पर थोड़ा। मेरे भगवान शंकर को तुमसे बहुत सारा नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे बस थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा। परमात्मा को बार बार हम जब पुकारते हैं, परमात्मा को हम बार बार जब आवाज लगाते हैं, तो हमारा ओघड़दानी, हमारा शंभु, हमारा त्रिकालदर्शी कैलाशी हमारे करीब में जरूर आता है, नजदीक में जरूर आता है। किसी ने पूछा कि एक लोटा जल हम भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव जी को हम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो क्या शंकर भगवान के नंदी के कान में कुछ कहना जरूरी है? शिव महापुराण ने कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया आप पर कि नंदी के कानों में कहना जरूरी है, या जल चढ़ाना जरूरी है, या चावल चढ़ाना जरूरी है, या बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण ने तो केवल इतना कहा, दिल से तुमने अगर उस परमात्मा को याद कर लिया तो वह परमात्मा तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, निश्चित। दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने जितना दिल से उस परमात्मा को पुकारा, वो परमात्मा हमारे करीब में होगा। जन्म उसके हाथ में है, परण उसके हाथ में है, विवाह किससे, कहां, कब, कैसे होना है, ये उसने अपने हाथ में रख रखा, उसके हाथ। मृत्यु कब, कहां, किस जगह, कैसे होगी, ये उसके हाथ में। कई लोग कहते हैं वो वहां गया, अमरनाथ, कोई कहे केदारनाथ गए, वहां त्रासदी हो गई और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, या ये परेशानी खड़ी हो गई,
जहां लिखा था वहां उसको जाना था। मृत्यु व्यक्ति को खींचते खींचते वहां तक लेकर जाती ही है। मृत्यु, जन्म जहां लिखा है, आपका जन्म जिस जगह का लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है वहां पर आपका जन्म होगा, यह निश्चित है। परण विवाह, कितनी लड़कियां देखी, कितने लड़के देखे, कितने संबंध आए, कितने कितने संबंध आए, पर परमात्मा को जहां जब लिखना था उसने तब वहां लिखा। ये उसके हाथ में। अब इसमें आप और हम कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? केवल अपना कर्म कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं। और हम बच्चों से हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म को करने में, मेहनत करने में कभी पीछे मत हटो। जितनी मेहनत आपने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत एक एक बेटा बेटी करे, एक एक नवयुवक बच्चे करे। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई तुम अब करो। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूरा जरूर होगा। एग्जाम देने जाओ पूरी मेहनत के साथ, कंपटीशन एग्जाम में बैठो पूरी मेहनत के साथ, साथ में अपने साथ एक विश्वास लेकर जाओ, एक बेलपत्र, एक शहद का अंश भगवान शिव जी को लगाकर और बाबा से अपने दिल की बात कहकर पूर्ण मेहनत के साथ फिर जाइए। बाबा सफलता जरूर देता है, कार्य पूर्ण जरूर करता है, जरूर। थोड़ा परिश्रम बहुत जरूरी है। और जब हम परिश्रम करें उसमें यह ना विचार करें कि मैंने इतना कर लिया, पहले मैंने इतना एग्जाम दिया, मैंने इतना कंपटीशन एग्जाम में बैठा, मैंने इतना काम किया, उसके बाद भी बाबा मेरी नहीं सुनता, उसके बाद भी बाबा मेरी सुनता नहीं। आज यवतमाल के पास के कुछ शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, शायद अभी यहाँ तो नहीं पहुँचे पर हमको मिले। यवतमाल के भक्त आए तो 3 साल पहले आए थे और कथा लेने के लिए आए थे। 3 साल पहले उस समय पर उन्होंने कथा ली थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कथा ले रहे हो और व्यवस्था हो सकेगी? गुरुजी कुबेर भंडारी करेगा। ठीक है। अब उन्होंने एक प्रश्न 3 साल पहले कहा गुरुजी कथा दे दो। अब उस समय पर हमने पूछा तुम क्या काम करते हो? तो कहा छोटी सी खेती है, थोड़ा सा सिलाई आदि कर्म है, कपड़ा आदि का कोई काम है, कथा करा लोगे? हाँ। हमने कहा 2-5 लाख लोग आते हैं, उनका भोजन व्यवस्था कैसे होगा, क्या करोगे? तो कहा गुरुजी अब कथा दे दीजिए बस आप तो अब मन में आया कि इतना दिल से आया है, कथा लेने आया है, भाव से आया है, लाखों लोग इसके यहाँ पहुँचेंगे, कथा करवाएगा, व्यवस्था करना पड़ेगी, कैसे करेगा? आया है कथा लेना। हमने 3 साल बाद 2026 में जो क्रम आएगा मार्च अप्रैल का, तब उस समय पर उसको कथा दी। तो 4 साल 3 से 4 साल के बीच में उसका था। अब वो बोले गुरुजी इतनी लेट कथा, 2-3 साल पहले की बात, इतनी लेट कथा। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा जब भंडार भरेगा तेरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, 5 लाख लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, कथा सुनेंगे और तुम्हारा काम सिलाई आदि छोटा, बाबा को पूर्ण करने में, फाइल देखने में समय भी तो लगेगा और समय लगेगा तो भरेगा भी तो समय, फाइल भी तो देखेगा और फाइल देखेगा तब तो कृपा करेगा। आज वापिस 3 साल के बाद मिलना हुआ और 3 साल के बाद हमने उनको देखा तो कहा गुरुजी कथा है अगले साल मार्च अप्रैल में। हमने कहा ठीक तो हो? कहे गुरुजी ऐसा बाबा ने भंडार भर दिया, ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि पूछो मत।
ये शिव है। आप किस भाव से यहाँ एक एक दिन के यजमान बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अग्रवाल परिवार है, प्रताप सिंह सैनिया राठौर परिवार है, संजय खांडरे परिवार है, द्विवेदी परिवार है, अरुणा कंवर जी का परिवार है, पटेल जी का परिवार है, श्रीवास्तव जी का परिवार है। ये सब कथा के यजमान बने बैठे। कथा पूरी हो जाए तो इनसे पूछना, क्या तुमने सोचा था, कभी विचार करा था कि पितृपक्ष में क्या तुम एक दिन के यजमान बन जाओगे? ये तुमने कभी सोचा था, कभी विचार करा था? कभी विचार करा? हमारे सामने मत बोलना। कभी ये लोग मिल भी जाएं तो उनको भी बता देना, कभी विचार नहीं। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरासी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। वो केवल करुणा नहीं करता, बरसाता है। इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा कर। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे कि आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना इतना बड़ा बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं? पर शिव महापुराण कभी भी यह मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है तो छोटी है ना। शिव की कृपा, माँ का प्यार और बाप का साथ कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। पिता का साथ किसी एक बेटे पर ज्यादा है, एक बेटे पर कम है, ऐसा बाप का कभी साथ नहीं होता। पिता का साथ सभी बेटों के लिए बराबर होता है। माँ का प्यार, माँ ने एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया, दूसरे को कम पिलाया, ये नहीं हो सकता। माँ जितना प्रेम एक से करती है, उतना प्यार माँ सभी बच्चों से करती है। कभी ये भेद ना आए कि मेरी माँ उसको ज्यादा चाहिए या उसको, ना ना। माँ का प्यार सबके लिए, पिता का साथ सबके लिए है। और शिव की कृपा की दृष्टि, चाहे छोटे पंडाल में कथा हो, चाहे बड़े पंडाल में हो, कथा कथा ही हो। कथा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। शिव जी की करुणा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। अरे गुरुजी, हम 5 दिन के जजमान नहीं बने, 1 दिन के। 1 दिन के तो बने हो ना, एक सीढ़ी पर तो चढ़े हो ना। और 1 दिन मेरा कुबेरेश्वर बाबा जो 1 दिन का भी यजमान बना है, वो अपनी डायरी में लिख कर रखना। 1 दिन कुबेर भंडारी जब एक सीढ़ी पर चढ़ा देता है तो मंजिल तक भी पूरा पहुंचा देता है। क्या सोच रहे गुरुजी, हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें 7 दिन के बनना था ना। शिव की करुणा है, कृपा है। अभी 5 दिन के बने हो तो 7 दिन का भी बनाए। नई नई बहू रसोई घर में जाए और अगर वो आड़ी टेढ़ी भारत का नक्शा जैसी भी रोटी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक ना एक दिन वो रोटी बनाना सीख जाएगी, सीखेगी। इधर बनाया उधर बनाया, उसको नहीं आती, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ से कोई सीख कर आया। अब सास तो डायरेक्ट कह दे, क्या बिंदड़ी तेरे को तो कछु नहीं आवे रही, हे बहुरानी तू तो कुछ सीख कर नहीं आई रही। माना वो अपने पिता के घर से कुछ ना सीख कर आई, पर तुम भी तो माँ हो ना सासू माँ। और उस माँ से बड़ा फर्ज एक सास का होता है, बहुत बड़ा फर्ज है सास का। एक माँ से बड़ा फर्ज सास का होता है। बहू को कुछ नहीं आता
छोटे से बच्चे को सिखाना सरल है, पर जब बच्चियां बड़ी हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बेटा बेटियां बड़ा हो जाए, तब उनको समझाना, सिखाना, संभालना थोड़ा कठिन पड़ता। तो सास का फर्ज ज्यादा हो जाता, ज्यादा। ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है। पिता का साथ, मां का प्यार और शिव जी की करुणा, दया, कृपा छोटी बड़ी नहीं होती, एक जैसी। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। माचिस में, एक तीली में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। लाइटर जलाते हो? अरे बोलो तो जम के। लाइटर में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। चूल्हे में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। गैस में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। पर वो गैस पूरे घर को जलाने में अपनी प्रबलता दिखा सकता। वो एक माचिस का तीली सब दूर आग लगाने की सामर्थ्यता रखती है। वो लाइटर की छोटी सी चिंगारी पूरे लकड़ी को, पूरी अग्नि को, पूरे गैस को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। उसी तरह कहीं पर भी बैठकर बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे सारे पापों को समाप्त कर कर पुण्य को प्रबल करने की सामर्थ्यता रखता, पुण्य को प्रबल करता, प्रबल। सब कुछ समाप्त हो सकता है। संसार में आकर आपने जो कमाया वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कपड़े बनवाए, जूता बनवाया, हार बनवाया, जो भी तुमने सामग्री बनवाई, हो सकता है कि एक दिन वो समाप्त हो जाए। घर भी बनाया, मकान भी बनाया, बंगला भी बनाया, हो सकता है कि उसकी ईंट, सीमेंट, गारा समाप्त हो जाए। 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में, 500 साल में मकान, पत्थर, लकड़ी, कपड़ा, जेवर, आभूषण, ये सब समाप्त हो जाते। जो शरीर मिला वो भी समाप्त हो जाता, वो भी हो जाता। आप लोगों से निवेदन है, गीले मत होइए। बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, आप उनमें जाकर बैठकर कथा सुनिए, माइक की आवाज़ आप तक पहुंच जाएगी। आप लोग गीले ना हो, कृपया निवेदन है, कोई भी गीला ना हो। पानी तेज है, जलवृष्टि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग जो सूखी जगह है, गौशाला में चले जाएं, जो धर्मशाला में चले जाएं, या भवन में, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ चले जाएं। शंभु। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। 100, 200, 300, 400, 500 सालों में सीमेंट, लोहा, लकड़ी, कपड़ा, पत्थर, ये सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो, शरीर भी हमारा चले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मनुष्य देह में आकर आपने जो पुण्य करा, मानव देह में आकर आपने जो भजन किया, मानव देह में आकर आपने जो एक लोटा जल बाबा को चढ़ाया, शिव नाम लिया, कथा सुनी, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। शिव महापुराण की कथा कहती है लकड़ी, कपड़ा, मकान, लोहा, जायदाद, जमीन सब 200, 300, 400, 500 साल में समाप्त हो जाएगा, पर तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बारंबार बारंबार, वो पुण्य समाप्त नहीं होता, सत्कर्म समाप्त नहीं होता। जो तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कथा के पंडाल में आए हुए किसी व्यक्ति को एक निवाला भी आपने दिया, एक टॉफी भी दी है, जरा सा पानी भी पिलाया है, एक बिस्कुट का टुकड़ा भी अगर दिया है, एक अन्न का दाना भी दिया है, वो खाली नहीं जा सकता, वो आपके साथ में रहेगा। तो किसी ने पूछा कब तक रहता है हमारा पुण्य, हमारे साथ में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जितने जन्म तुम लोगे, जितनी बार मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, चाहे तुम जीव जंतु बनकर जन्मो, चाहे तुम मनुष्य बनकर जन्मो, चाहे पक्षी बनकर जन्मो, चाहे पशु बनकर जन्मो, तुम जितना जितना जन्म लोगे, हर जन्म में तुम्हारा करा गया पुण्य, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल का पुण्य, तुम्हारा भूखे को भोजन कराए का पुण्य, तुम्हारा प्यासे को पानी पिलाए का पुण्य तुम्हारे साथ हर जन्म में तुम्हारा साथ देगा, प्रत्येक जन्म, प्रत्येक जन्म। और प्रत्येक जन्म में वो साथ देने वाला। तो कहा कि महाराज मान लो हम कुत्ता बनकर जन्म ले लिए, श्वान बनकर जन्म ले लिए, तो हमारा पुण्य कहां साथ देगा? अब तो हम कुत्ता बन गए, श्वान बन गए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा एक लोटे जल का पुण्य अगर तुम श्वान भी बन गए, कुत्ता भी बन गए, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी, कहीं उज्जैनी में, कहीं काशी में, कहीं वृंदावन में, कहीं मथुरा में, कहीं कुबेरेश्वर धाम में श्वान बनाकर भेज दे। ये उसकी कृपा। और महाराज हम पक्षी बन गए, और पक्षी बन गए, और पक्षी बनने के बाद क्या हमारा पुण्य साथ, क्यों नहीं पुण्य साथ देगा? पक्षी बनने के बाद घूमते घूमते कहीं काशी में पहुंच गए, कहीं उज्जैनी महाकाल, कहीं ओमकारेश्वर, कहीं सोमनाथ, कहीं मल्लिकार्जुन पहुंच गए, और बाबा के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी बनकर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था, उस प्रसाद का थोड़ा सा भाग, वहाँ का थोड़ा सा तिनका तुम्हारी चोंच में आ गया, तो ये पुण्य ही तो है। जो तुमने आज पुण्य करा वो पक्षी बनकर भी प्राप्त हुआ, पशु बनकर भी प्राप्त हुआ। कितना पुण्य! पशु बनकर जन्म ले लिए, जीव जंतु बनकर जन्म ले लिए, उसका पुण्य हमारे खाते में हर जन्म में, एक जन्म में नहीं, हर जन्म में हमें उसका पुण्य मिलना है, प्रत्येक जन्म। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म
मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। अब कोई पूर्व समय का हमारा और आपका पुण्य होगा जो पृथ्वी पर आने के बाद हमारे को मनुष्य देह मिली, आपको मनुष्य देह मिली, आप और हम मानव का शरीर प्राप्त करें। कोई पिछले जन्म का आपका और हमारा पुण्य होगा जो पितृपक्ष के अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का पुण्य होगा हमारा, पिछला पुण्य हमारा प्रबल हुआ होगा जो आप और हम यहाँ मिल गए। और अगर हमारा और आपका पुण्य प्रबल नहीं होता तो ना जाने कहाँ जन्म होता, किस चौराहे पर बैठे होते, ना जाने किससे कुछ मांग कर खा रहे होते। पर ये तो पूर्व का पुण्य आपका और हमारा हुआ जो भगवान ने अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, साथ में शिव जी की कृपा से ये पूरा डिपार्टमेंट शरीर अच्छा दिया। ये शिव कृपा, शंकर की कृपा। कितना मांगते हैं लोग भगवान से, प्रभु शरीर बेकार हो गया, भगवान शरीर में ये बीमारी। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। साक्षी चौरसिया, कहीं बैठी हो तो पानी जब बंद हो जाए तो पीछे से आ जाना। अभी जल वृष्टि तेज है, अगर कहीं बैठी हो तो गीला मत होना हो। जब पानी बंद हो जाए तब पीछे से आ जाना। साक्षी चौरसिया, पिता आसाराम जी चौरसिया, गांव हरना खेड़ी, तहसील चांद, जिला छिंदवाड़ा की निवासी हूँ। गुरुजी, एक मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, शिव महापुराण को नमन करती हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। गुरुजी, हम 5 बहन हैं। पापा जी मजदूरी करते हैं, भाई नहीं है। मैंने अपने बाबा को ही अपना भाई माना। हमारे घर का गुजारा हमारे भाई चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ मेरे पापा कमाते हैं मजदूरी से। मजदूरी में कितना आएगा, पर शिवजी भूखा नहीं सुलाते, सारी व्यवस्था शंकर जी करते। गुरुजी, अचानक से मेरे तीसरे नंबर की बहन की तबीयत खराब हो गई, सेजल चौरसिया उसका नाम है, और उसे झटका आना शुरू हो गया। 28/3/2022 से उसको झटके आने लगे। तुरंत जिला अस्पताल में लेकर गए, भर्ती करा। उसे रात को इतना झटका आया कि झटके आते आते मेरी बहन कोमा में चली गई। अब कोमा में चली गई, उसको कुछ होश नहीं, आराम भी नहीं लग रहा। सीटी स्कैन कराया गया, MRI कराई गई तो मालूम पड़ा कि उसका ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और ब्रेन ट्यूमर बता दिया। उसे वहाँ से शिफ्ट करा गया नागपुर। नागपुर में इलाज चालू हुआ, पर उसको आराम नहीं लगा, वो कोमा में ही रही। ब्रेन ट्यूमर था। जांच वांच कराने पर डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं है, शरीर ठीक रहे, कोमा में से निकलेगी, ब्रेन काम करेगा ना करेगा, क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। गुरुदेव, मेरी मम्मी और हम लोग भगवान शंकर का आपकी कथा सुनकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करने लगे। शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ से जल लाती, बहन के शरीर पर लगा देती, क्योंकि वो कोमा में थी।
नागपुर में भी ऐसी ही पड़ी हुई। अब करें क्या? शरीर पर थोड़ा थोड़ा जल लगा देते। डॉक्टर पूछता भी, ये क्या कर रहे हो? हम कहते, बाबा आपने तो कह दिया कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं हो सकती, अब तो भोले पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं। गुरुदेव अस्पताल में इधर उधर भागते रहते, आराम नहीं मिला। मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वह ठीक नहीं हुई तो उसे डॉक्टर ने ऐसी ही हालत में कहा कि कब तक रखोगे हॉस्पिटल में, पैसा नहीं, घर ले जा सकते। हमने कहा डॉक्टर साहब घर पर कौन संभालेगा, ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, कोमा में पड़ी है, कुछ भी नहीं है। घर ले आए, क्या करते? केवल एक ही उपचार था, शिव जी का जल, 1 लोटा जल, बाकी का कोई उपचार समझ में नहीं आया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, शरीर पर जल लगाते रहते, 2 बूंद जल मुंह में देते रहते। उसकी यही अवस्था में धीरे धीरे बेलपत्र सिराने पर लाकर रखी और बाबा ने ऐसी आज करुणा कर दी, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर आज मेरी बहन पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए अच्छी है, बढ़िया। एक उसको जाना तो 5 बहन के ले जाते हैं, एक गुरुजी अब मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। जिसको कोमा से लेकर आए थे, कोमा में ही पड़ी थी घर में, शरीर नहीं हिलता था, हाथ पैर काम नहीं करते थे, पर शिव पर भरोसा। और एक लाइन लिखी है बेटी ने, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। उस बेटी ने एक लाइन लिखी है, हम 5 बहन, पिताजी कमाना, मजदूरी करना, नहीं पैसा ले आएगा, क्या कर सकते, क्या करें? आप उसके आश्रित तो हुए, भरोसा तो जागृत हुआ। शिव को अपना मान और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आप जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पितरों का फोटो रखकर, एक चावल का दाना लेकर भगवान शंकर की जो पवित्र कथा का रस तत्व श्रवण कर रहे हो, दुनिया की दृष्टि में लोग हंसेंगे। क्या फोटो रखकर कथा सुन रहे हो? क्या चावल का दाना लेकर कथा सुन रहे हो? क्या टीवी चालू कर कर कथा सुन रहे हो? इसका फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया, तुम रुका जी, शिव जी कहते हैं तुम रुका, जीव मृत्यु लोक में जहां बैठकर भी उसके कानों में अगर शंकर का शिव पुराण का तत्व उसके कानों में कथा प्रवेश करेगी, उसके पितरों का मुक्ति स्वयं देवाधिदेव महादेव करेंगे। मोक्ष शिवदेव, शिवदेव। हम उस पर आश्रित होकर कर रहे हैं ना, आश्रित। क्यों गुरुजी? ऑनलाइन घर पे बैठकर सुन रहे हैं, फायदा करेगी?
ठीक है, हम भगवान को बुलाएंगे तो ऑनलाइन कथा में हम स्तुति गाएंगे तो भगवान सुनेगा, तो ऑफलाइन कर लो, ऊपर जाके भगवान को लिया जाओगे, जो गया वो आया नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारा स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, मरने से पहले स्वर्ग भी भोगना है और नरक भी भोगना है। जो गया वो आकर नहीं बताएगा कि नरक में हूं कि स्वर्ग में हूं। पूछ लेना तुम्हारे दादा परदादा गए होंगे तो उनसे एक आध बार कॉल करना, क्यों काका जी कहाँ हो, आएगा फोन, कहाँ है, पता। जो गए वो आकर बताए नहीं। पांव अच्छे चल रहे हैं, हाथ अच्छा चल रहा है, नेत्रों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, पूरा सोफा सेट ठीक है, 32 की 32 दांत पूरे बढ़िया, स्माइल दे रहे हो, भोजन कर रहे हो। रात्रि को सोने से पहले नींद नहीं आ रही, नींद कब आएगी नींद? छोटा सा बच्चा पूरे मोहल्ले में खेले, सबकी गोदी में जाकर बैठे छोटा सा बच्चा, उसको वहां नींद नहीं आती, खेल के आ जाता है। नींद कहाँ आती है? जब अपने पापा की गोद में आ जाए या मम्मी की गोद में आ जाए, आते सी माँ हाथ रखती है, पापा उसको गले से लगाते हैं और बच्चे को नींद आ जाती है। लोग कहते हैं बताओ अभी तो खेल रहा था, अभी तो बाहर था, अभी तो उसकी चाची के पास था, काकी के पास था, अभी बुआ सा के पास था, अभी मामा जी के पास था, अभी इसके पास था, अभी उसके पास था, और अभी गोदी में आया और तुरंत आते से इसको नींद आ गई। क्यों? बस यही हमारी जिंदगी है। जिसको नींद नहीं आती ना, शंकर भगवान को अपना पिता मान ले और एक बेलपत्री को अपनी मां मानकर उसको रखकर साथ में आनंद के साथ हृदय में बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, उसको हृदय से बोलकर जल का आचमन कर कर शिव की गोद में सो। पलंग पर सो रहे हो, पलंग को भी शंकर भगवान की गोद समझो। सिराने को, तकिए को मेरी मां जगत जननी का हाथ समझो, दिल से उसको याद कर कर। स्वर्ग भी यही है, नरक भी है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आवे, कांटों पर भी सोकर आवे, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन, किसी किसी को सांप डस लेता है तो बच जाता। और किसी किसी के जीवन में चींटी भी काट ले ऐसी जगह पर तो आदमी मर जाता है। एक
लगभग 20 साल पहले की घटना है। और 20 साल पहले की घटना, देखिए मृत्यु कैसे आती है। बीस वर्ष पहले की एक घटना है और है हमारे सीहोर की, बड़ी विचित्र घटना। 20 साल पहले एक हमारे भाई, एक परिचित में, एक समाज के तो नहीं थे पर ऐसे मिलने जुलने वाले थे, अच्छा स्नेह था। वो अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से जा रहे थे और गल्ला मंडी में, जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ पर मंडी में फाटक है, तो फाटक पर ट्रेन आ रही थी, तो फाटक बंद था और वो गाड़ी लेकर खड़े हो। अब गाड़ी लेकर खड़े हो गए, ट्रेन आ रही थी, फाटक बंद था। मृत्यु आती है तो कैसे आती है? फाटक बंद, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन निकले फिर अपन निकले। उतनी देर में एक चील ने एक सांप को पकड़ लिया, उड़ती हुई जा रही थी, सांप मुंह से छूट गया, उसके गले में पड़ गया, सिर पे डस लिया, वो मर गया। अब मृत्यु देखो कैसी आई। कहां वो फाटक के पास खड़ा है, ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहा है, ना तो इधर से गाड़ी आई, ना इधर से मोटरसाइकिल आई, ना ट्रेन उसको कूच के गई, ऊपर से आई चील आई, सांप पकड़कर चोंच में से सांप छूटा, कंधे पर गिरा, डसा, चला। मृत्यु कैसे आती, मौत कैसे आती? लोग कहते हैं हम अगर वहां ना गए होते, हम केदारनाथ जी ना गए होते, हम वहां ना गए होते, हम वहां ना गए होते तो प्राण नहीं छूटे। मृत्यु तो मृत्यु, 7 ताले में बंद कर दो तो भी आना। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, मौत का सामना करना। जब मौत भी सामने आए तो महाकाल बाबा को याद करना है, शिव को याद करना है, शंकर का स्मरण। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसको अपना बना लो, शिव को अपना। पिता है तुम्हारा, बाबुल है तुम्हारा, क्या सोचना, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव के आश्रित हो जा, उसके भरोसे चलो ना। क्या सोचना कैसे होगा, क्या करेगा, कौन करेगा, क्या ना करेगा, हम उसके आश्रित। तुम रुका जिसे भगवान शंकर कहते हैं, तुम रुका सुन। मृत्यु लोक में मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद किसी भी रूप में कहीं पर भी जब मुझे भजता है, स्मरण करता है, शिव महापुराण की कथा को कहीं पर भी जहाँ उसके कानों में मिल जाए, जहाँ वो श्रवण करता है, उस जीव का कल्याण तो मैं करता ही हूँ, उसकी 71 पीढ़ी भी अगर कहीं किसी रूप में है, उसका भी कल्याण मैं कर देता हूं। ये शिव का, भगवान शंकर का। हम उसके आश्रित तो हों। हम जब पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभालेगा। आश्रितता कैसी? बच्चे को ऊपर उछालो, रोता नहीं है, खुश होता है, उसको मालूम है मैं नीचे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, संभालेंगे मुझे, हाथ में झेलेंगे मुझे। ये आश्रितता। हम 2 कदम चलें और चलने के बाद फिर हम सोचे कि मैं चल रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। ना ना, ना तो मैं कर रहा हूं, ना मैं करा रहा हूं,
ये तो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता है, वो करा रहा और वो कर रहा। पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती क्या बात है, तुम मौन क्यों, चुप क्यों बैठी हो? पार्वती जी से पूछा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हुआ पार्वती, तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, क्यों चुप हो, क्यों मौन हो? पार्वती जी ने कहा कि मेरे मन में एक बात खल रही, मेरे मन में एक बात खल रही है। क्या बात खल रही है? प्रभु, मैं गंगा मैया को जब जब देखती हूँ, गंगा महारानी को, तो मेरे मन में भाव आता है कि मेरी बहन गंगा, जिसने एक ऋषिवर के ऊपर जल फेंका और जल फेंकने के बाद में वो स्त्री के शरीर से छूटकर जल के रूप में प्रवाहित हुई, गंगा को। क्या गंगा जी भी मुझे देखकर ये विचार करती होंगी कि मेरी बहन के साथ में मैंने कृत्य किया? मैं उसको श्राप देने के लिए जा रही थी, पर भगवान शंकर ने मुझे रोक लिया, शिवजी ने मुझे रोक लिया। क्या गंगा जी भी ये सोचती होंगी? भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी मां पार्वती, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को जो शब्द कहे, संसार का एक एक व्यक्ति शब्द को अपने अंदर उतार कर रखना। शिव कहते हैं पार्वती से, सुनो पार्वती, कोई अच्छा कहेगा तुम अच्छे हो गए, कोई बुरा कहेगा तुम बुरे हो गए। पार्वती, किसी के अच्छे कहने से अच्छा हो जाना, किसी के बुरा कहने से बुरा हो जाना, ये बात अपने मन में कभी नहीं रखना। दुनिया का काम है, आप कुछ अच्छा करते रहोगे तो वो तुम्हारी बड़ाई करते रहेंगे, और तुमने एक भी गड़बड़ी कर दी तो वो अच्छा जितना करा था सब पे पानी फेर कर तुम्हारी बुराई करने में लग जाए। पार्वती, अच्छा कर रहे हो, कोई ना कहा कि अच्छा करा तो तुम अच्छे हो गए, कोई ना कहा तुम बुरा करे तो बुरे हो गए। किसी के वाणी पर तुम ये विचार ना करें कि कोई बोले अच्छा करा तो अच्छे हो गए, बुरा करा तो बुरे हो गए। नहीं पार्वती, अच्छा और बुरा हमारे कर्म के अनुसार होता है। हम मृत्यु लोक में जब जन्म ले पार्वती, संसार सागर में जब मानव देह आती है, संसार सागर में जब मानव शरीर आता है, और मनुष्य जब यह संसार सागर में आने के बाद में कुछ अच्छा कर्म कर कर चले जाता है, तो समझ लो कि उसने जिंदगी में अच्छा किया। और मानव शरीर धारण करने पर भी कर्म बुरा करा तो फिर बुरा। हमारे कर्म से हमारी पहचान, अपने कर्म से। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गानी। हे शंभु सरकार, तेरी महिमा परंपार, तू है जग का हार। भोले कितने सुंदर हो,
भोले कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा अपरंपार, तुम्हें जग का पालनहार भोले कितने सुंदर हो। दोनों हाथों से कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा अपरंपार, तू जग का पालनहार भोले कितने सुंदर हो। भोले कितने सुंदर हो। तेरा रूप अजब निराला कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछवन माला आँखों में तेज निराला। कानों में बिछवन माला आँखों में तेज निराला। मत सोहे सोहे चंदा मत सोहे सोहे चंदा, तुमसे ही जगत का सार। तल पर हो सरबार और बागंबर लिखता वो नंदी के असवार। बोले कितने सुंदर हो। बोले कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा अपरंपार, तू है जग का पालनहार। बोले कितने सुंदर हो। बोले कितने सुंदर हो। इस सकल जगत में भोले समान दानी। नहीं है इस सकल जगत में भोले समान दानी। देवों के देव कहलाए जपते इस योगी ज्ञानी। देवों के देव कहलाए जपते इस योगी ध्यानी। खुद पीते विष का प्याला, खुद पीते विष का प्याला, दुनिया को अमृत दान। डमरू जोर बजाए भोले
भोले की महिमा अपार, भोले की महिमा अपार। बोलो कितने सुंदर हो तुम, कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परम्पार, तू है जग का पालनहार। भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। से सदा उभारे जो ध्यावे निर्मल मन से, संकट से सदा उभारे जो ध्यावे निर्मल मन से। दर्शन दे भाग्य सवारे काटे कलेश जन के, दर्शन से भाग्य सवारे काटे क्लेश जन जन के। जिस पर भी जो मांगा, जिसने भी जो मांगा, पा जाता है वरदान। त्रिपुरारी भंडारी करते नंदी की सवारी, मिल बोले नमः शिवाय। तुम तो कितने सुंदर हो, बोले कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परम्पार, तू है जग का पालनहार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परम्पार, तू है जग का आधार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। ओ भोले कितने सुंदर हो, ओ भोले कितने सुंदर हो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने दिल का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। भाव से बाबा को अपने मन का आनंद से दिल से प्रार्थना करो, बाबा को विनय करो। साथ में बोलेंगे सभी। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला
सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। जय है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कह रही है। ओगरदानी भगवान शंकर माँ पार्वती जी को बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज जिसको परमात्मा को पाने की आस रहती है या कोई लक्ष्य पाने की आस रहती है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो माँ आदिशक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया, दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रे की, शारदीय नवरात्रे की पंचमी के दिन
कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर अर्थात यहाँ बैठते हुए शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, हम गांव पाडला, जिला केथल, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो पानी बंद होने के बाद पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पाडला, जिला केथल, हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गठान हो गई थी और गले की गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु ये भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। अब गले में गांठ 5 साल से, और 5 साल से गले में गठान, और वो गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा बोलता है, अगर ऑनलाइन टीवी के सामने भी बैठकर सुनोगे और दिल से कामना करोगे तो वो पूरी जरूर करें। किसी के कहने पर विश्वास किया, आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, क्योंकि हम कैथल के निवासी हैं, हमको नहीं मालूम कि सीहोर कहाँ है, हम यहाँ नहीं आए। बाबा से प्रार्थना करते रहे, शिव मंदिर जाना चालू करा आपके कहने पर। शिव जी को जल चढ़ाते, जल लाकर अपने पति को देते, पति उसको गले में लगाते। डॉक्टर तो कह रहा था कि ना जाने क्या क्या है, ऑपरेशन कराओ, 5 साल से परेशान थे। अब डॉक्टर कुछ बोल रहा है, बार बार ऑपरेशन का कह रहा है, पति कह रहा है कि ऑपरेशन करा लें। मेरा विश्वास जागा कि टीवी पर महाराज जी कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक बार अपन जल तो चढ़ाए। गुरुदेव 1 महीना लगातार शिवजी पे जल चढ़ाया, पति को जल दिया, बेलपत्र दी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 5 साल से गठान थी बाबा की कृपा से पूरी खत्म हो गई। और डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए कैथल से, हरियाणा से यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते।
कि भर दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबेरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबेरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। कहीं बैठी हो अंजू जी तिवारी तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पीछे से आकर एक बेलपत्र ले। मैं कुबेरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। कोई हमसे पूछे तो हम बताएं इस धाम में क्या होता है। मेरा भतीजा हर्षित शुक्ला IIT खड़गपुर की तैयारी कर रहा था। उसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी। हम लोग कुबेरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की। यहाँ से जाने के मात्र 15 दिन के बाद बाबा की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी लग गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हैं। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और है। इसमें नाम नहीं लिखा है। एक छोटा सा पत्र है। अगर किसी का होगा तो वो नाम नहीं लिखा है तो आपने लिखा है। बहुत छोटा सा है। ठीक है, आ जाओ। एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ, यहीं से निकल जाओ। हाँ आ जाओ। गुरुजी, हम बहुत साधारण परिवार से हैं। हमारे पास में कुछ नहीं था। किसी ने कहा था कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां कंकर शंकर की पूजन करना, रुद्राक्ष मांग कर लाना। उस रुद्राक्ष को ही शिव मान लेना और बाबा से प्रार्थना कर कर आना। हमारे पास कुछ भी नहीं था। बाबा, आज छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे दुकान भी दे दी और बाबा की कृपा से सब काम भी हो गया। गुरुदेव, हम लोग, अच्छा नाम लिखा है। मेरा नाम मनीषा बहन है। मैं बड़ौदा गुजरात से आई। पूरा लिखने के बाद नाम बीच में लिखा, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए थे। मेरा नाम मनीषा बहन, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी दीदी नरियाद में रहती है। बाबा ने उसको भी, मैं उसको लेकर आई थी और कहकर लेकर आई थी, एक बार बाबा के धाम चल, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि तुझे रोना नहीं पड़ेगा। मेरी बहन कहती है, क्या बाबा तुझे देगा तो क्या मुझे भी दे देगा? हाँ। और आज बाबा के सामने मेरी बहन भी आई है। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 23 लाख की दुकान ले लेगी और मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहन ने भी दुकान ले ली। गुरुदेव, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा मेरी दीदी की लड़की का लड़का, डॉक्टर ने बोल दिया था कि लड़का ना ही चलेगा और ना ही ठीक रहेगा, पर बाबा की कृपा से आज वो भी ठीक है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए और तेरी कृपा का तुम्हें भरोसा सब किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार
संहार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। अमृतलाल जी लोहार, गांव भांडदा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं पर तीनों के घर औलाद नहीं है। बड़े बेटे के यहाँ 14 साल हो गए, छोटे बेटे की शादी को कई साल हो गए, बेटी की शादी को 3 साल हो गए, पर औलाद का सुख मेरे पूरे परिवार में बेटा बेटियों क्या नहीं है। हार चुके थे, डॉक्टर को दवा करा कर। तब एक मंदिर जाती थी तो वहाँ पर एक माता जी ने ऑनलाइन कथा सुनने का कहा। तब मैंने ऑनलाइन कथा सुनना प्रारंभ करी। अपने बच्चों को भी कहा कि एक बार झोली पसार कर प्रणाम तो करो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सफ़ेद आंकड़े की जड़ और बाबा की कृपा से, पशुपति व्रत से, आज बाबा की कृपा से मेरे तीनों बच्चों के यहाँ संतान का सुख है। ये शिव की कृपा है, शंकर की। ये उसकी एक पत्र इसमें मिल नहीं रहा, वो पत्र इसमें मिल नहीं रहा है। एक पत्र किसी ने लिखा था, बच्चा अगर आया हो तो उसको ला सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का कमजोरी के कारण शरीर बेकार था, हाथ पैर चल नहीं सकेंगे, बच्चा कभी पलंग से नहीं उठ सकेगा और वो बच्चा कभी चलेगा नहीं। वो पत्र किसी ने लिखा था, तो वो पत्र इसमें दिख नहीं रहा। तो हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुजी। आज हमारा बच्चा चल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा है। हम बच्चे को भी साथ में लेकर आए, तो कहीं बैठे हों तो उस बच्चे को ला सकते। जो चल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, जो पूर्ण तरह से डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि उठेगा नहीं, अगर वो कहीं लाए हों, उसका पत्र हमारे स्मरण में। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ। ये 2 बहनें हैं। एक बहन पहले बाबा से कहकर चली गई और बाबा ने उसको दे दिया, तो दूसरी बोली क्या मुझे भी बाबा दे सकता है, और कुबेर भंडारी ने उस पर भी कृपा कर दी। ये शिव की कृपा थी। जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। बच्चा वही है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये पलंग पर से जिंदगी भर नहीं उठेगा, ना बोलेगा ना चलेगा। आज बाबा की कृपा से थोड़ा चल रहा है और बोल भी थोड़ा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम। पति के गले में गांठ हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दिया, 5 साल से वो गठान थी और डॉक्टर कैंसर बोल दिए थे, पर बाबा की कृपा से आज पूरा कैंसर समाप्त हुआ, नॉर्मल रिपोर्ट आई। शिव की कृपा। एक उनके रोते नहीं, खुश होकर जाओ बाबा की कृपा। अच्छे प्रसन्न प्रसन्न जाओ। जिस शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा किसको कहते हैं? आप जितने विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में भगवान के
आनंदमय स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय देता है। सियोर वाला महाराज नहीं। आप किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ। कहाँ चक्कर में पड़ना। आप उसके आश्रित हो। शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। विवाह करोगे उसमें उम्र देखी जाएगी, बच्चे उम्र देखी जाएगी। शादी करोगे उम्र देखी जाएगी, कोई रिश्ता करोगे उम्र देखी जाएगी, किसी के यहां नौकरी करोगे उम्र देखी जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी, मिलिट्री में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी, पुलिस में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पर सब जगह उम्र देखी जाती है, पर भगवान शंकर की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। कोई आप भगवान शंकर की भक्ति करने में कोई उम्र नहीं देखना। शिव जी की भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति में तो केवल आपका दिल और आपका विश्वास और आपका भाव की जरूरत है, उसमें उम्र नहीं देखना। विश्वास। आज कथा तो ये 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, चौथे दिन की कथा की आज शिवरात्रि भी है। कल पितृपक्ष की अमावस्या है, कथा विराम की ओर रहेगी। कल कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहाँ ऑनलाइन कथा अब सीहोर की सीहोर में हो तो थोड़ा सा देर से चल जाएगी। तो 10 बजे से 1 बजे तक शिव महापुराण की कथा हो जाए, सुबह 10 बजे से, ठीक है। तो 10 बजे से 1 बजे तक इस कथा को यहाँ पंडाल में जो सुनने वाले हैं कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, तो वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक श्रवण कर लेंगे। और कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल, नियम नहीं टूटेगा तुम्हारा हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आप ये मत सोचना कि कथा, परंतु कई लोगों का एक सा भाव था कि हमने पूरी कथा लाइव सुनी है तो कथा का लाइव ही हमें प्रसारण हो, पर जो जाने वाले हैं उनके भी टिकट रहते हैं, इसलिए 5 बजे के बाद कहाँ उनका ट्रेन मिल पाएगा। इसलिए प्रयास करें। आप लोग यहीं हो क्या कल कि ट्रेन है तुम लोगों की? ट्रेन है, आज की है, कल की है, जिनकी भी है कल की है। तो सुबह का समय कथा का रहे कि 2 से 5 जय हो बाबा की। 1 बजे से चालू हो जाओ तुम तो, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी बजे हो जाए। तो सुबह कथा का समय 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव से आप हम कथा आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक और फेसबुक यूट्यूब पर भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। और यहाँ पंडाल में जो कथा है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हो जाएगी। हर हर और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन शिव को पाओ, अपना समझकर
एक संबंध बना, रिश्ता बना। और दुनिया का सबसे पवित्र, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रिश्ता है तो वो एक बाप बेटी का, एक बाप और बेटे का रिश्ता, एक माँ बेटी का, माँ बेटे का रिश्ता। भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान और माता पार्वती को अपना माता पिता मानकर रिश्ता है। नवरात्रि में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर में कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे जब नवरात्रि में, तो दोपहर 2 बजे से वो कथा जो 5 दिन की नवरात्रि में आएगी, आप उसमें माँ आद्य शक्ति और शंकर भगवान के अलौकिक स्वरूपों का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री, सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों, बहुत से जो हृदय में आप लोगों के हमेशा चलते आए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल उन 5 दिन की नवरात्रि की कथा में प्राप्त हो जाए। तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है। और ये काया, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले परमात्मा से एक संबंध हमारा बना ले, जिससे ये जीवात्मा जब जाए तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर, जैसे देवराज नंदी पर बैठकर गया, वैसे ये जीवात्मा नंदी पर बैठकर शिव के धाम तक जाए। शिव के आखिरी में मिलना तो है। क्रिकेट का मैच देखते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। क्रिकेट का मैच होता है तो मैच खत्म होने के बाद में दोनों टीमों को हाथ मिलवाया जाता है। मिलाते कि नहीं मिलाते? फुटबॉल का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं। हॉकी का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी, बोलो बोलो जम के, हाथ मिलाते हैं। चुनाव खत्म होता है तो दोनों पार्टी के आदमी हाथ मिलाते हैं। और जब शरीर खत्म होता है तो लोग पितरों में मिलाते हैं। इससे ज्यादा मैच खत्म हुआ तो दोनों टीम हाथ मिलाते हैं। फुटबॉल का मैच खत्म हुआ तो लोग हाथ मिलाते हैं, दोनों टीमें। कबड्डी का मैच खत्म हुआ, फुटबॉल का मैच खत्म हुआ, कुश्ती खत्म हुई तो दोनों टीम हाथ मिलाती है, हाथ मिलाती। चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दोनों पार्टी हाथ मिलाते हैं। और जब व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है तो घर के लोग उसको पितरों में मिलाते हैं। पितरों में अंतिम बिंदु वही है। किसी से पूछा जाए कि ये पितरों में क्यों मिलाया जाता है, पितरों में क्यों मिलाते हो, क्यों पितरों में मिला रहे हो? कोई चला गया, उसको पितरों में मिलाना है, पाटा करना है, इसको पिंड देना है, तर्पण देना है, पुरखों में मिलाना है, पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पाटा मिलाना है। लोग कहते हैं इनको पितरों में मिलाना। पितरों में क्यों? किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको परमात्मा से मिलाना है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको भगवान से मिलाना है। पर मरने के भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 11 साल बाद लोग उसको पितरों से मिला रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न कभी आपके भीतर खड़ा नहीं हुआ कि मरने के बाद तो भगवान से मिलाओ, उससे मिलाओ, पर पाटा मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पिंडदान तर्पण करके पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना। क्यों मिलाना?